10th क्लास स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं चैप्टर 2 के लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको लेके आया हूँ। वो भी ज्यादा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इस वाला जो आंसर जो हम लिखा रहे हैं, दो क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, वो आपका उसमें फिट बैठेगा। जो भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कहीं, तो उसे तुम समझ के आप लोग लिख सकते हो। फिलहाल दो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो लिखाए जा रहे हैं। तो पहला देखना, give the character sketch of Lancho. Give the character CHARACTER. Give the character sketch SKETCH. Character sketch of Lancho. Character sketch of Lancho. अब ये लिखा हुआ है give the character sketch of Lancho, मतलब लैंचो का चरित्र चित्रण लिखिए। अब इसमें आपका पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि who was Lancho? Who was Lancho? What was his problems? तब भी आप यही लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब लैंचो से संबंधित, लैंचो के बारे में कहा जाए, उसकी प्रॉब्लम पूछी जाए, उसका सलूशन पूछा जाए प्रॉब्लम का, तो आप यही लिखेंगे जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो देखते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हम केवल एक ही क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आप अपने आप सेंस लगा के उसे समझ लेना कि यही वाला आपको लिखना पड़ेगा अगर कोई इसी से मिलता जुलता आ जाता है, क्योंकि इसी में पूरी कहानी हम दिखा रहे हैं। तो गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, ये सबसे ज्यादा आता है, तो इसको हम एक ही लिखवा रहे हैं। इसको इंट्रोडक्शन पहले दिन डालेंगे, इंट्रोडक्शन INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखेंगे लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, फुल स्टॉप। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, फुल स्टॉप। he lived on the top of a low hill. He lived on the top of a low hill, 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 full stop. He lived in his house with his wife and children. He lived in his house with his wife and children, full stop. His crops was very good that year. His crops CROPS was very good that year, full stop. So he was very happy, full stop. Ugly heading, his problems. PROB, ये भी वाला PROBLEMS, his problems। इसमें लिखेंगे Lancho's crop was destroyed by the hailstones. Lancho's crop was destroyed by the hailstones, full stop. He had nothing to eat, and so he needed 100 pesos, but there was none to help him। इन दोनों की हिंदी पहले बता ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या था, लैंचो वाज पुअर फार्मर, लैंचो बहुत ही गरीब फार्मर था, किसान था। ही लिव्ड, वह रहता था, ऑन द टॉप यानी कि ऊंचाई पे, ऑफ ए शिखर पे, ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की। He lived in his house, वह अपने घर में रहता था, with his wife, अपनी वाइफ के साथ, and children, और बच्चों के साथ। His crop was very good, उसकी क्रॉप बहुत अच्छी थी, that year, उस साल। So he was very happy, इसलिए वो बहुत खुश था। अब his problems, उसकी प्रॉब्लम्स में, उसमें क्या है, Lancho's crop was destroyed, लैंचो की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी यानी कि नष्ट हो गई थी, by the hailstones यानी कि ओलों के द्वारा। He had nothing to eat, उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, एंड सो ही नीडेड, इसलिए उसे जरूरत थी, इसे नीडेड माने जरूरत थी, 100 पीसोस यानी कि 100 पीसोस की। बट देयर वाज नन, लेकिन देयर वाज नन यानी कि कोई नहीं था, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। अब अगली हेडिंग है इसमें, ए लेटर टू गॉड। इसमें लिखेंगे ही हैड ओनली वन होप, the help from God, कॉमा लगा के, the help from God, full stop. He had only one hope, the help from God, full stop,
फुल स्टॉप का अर्थ सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड SEND सेंड 100 pesos। हिंदी क्या हुई? He had only one hope, उसके पास केवल एक आशा थी, the help from God यानी कि भगवान से help यानी कि मदद। So he wrote a letter, इसलिए उसने एक पत्र लिखा to God भगवान को, and requested him और उससे विनती की to send भेजने के लिए 100 pesos यानी कि 100 pesos को। फुल स्टॉप। अगली हेडिंग आंसर ऑफ द लेटर, अगली हेडिंग होगी आंसर ANSWER आंसर ऑफ द लेटर। इसमें क्या लिखेंगे? द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी COLLECTED, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिमसेल्फ कॉमा हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉइज EMPLOYEES एम्प्लॉइज and sent 70 pesos to Lancho। इसकी हिंदी क्या हुई? द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड, पोस्ट मास्टर ने पहले जो आपका हेडिंग था ना उसकी आंसर ऑफ द लेटर, आंसर माने उत्तर, किसका? लेटर का यानी कि पत्र का उत्तर। इसकी अब हिंदी क्या हुई? उसकी हेडिंग में जो अंदर हेडिंग में लिखा हुआ है द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी, पोस्ट मास्टर ने कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, मनी यानी कि धन, फ्रॉम हिमसेल्फ स्वयं से, हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों से, एंड एम्प्लॉइज और कर्मचारियों से, एंड सेंट और भेजे 70 pesos यानी कि 70 pesos टू लैंचो, लैंचो को। अगली हेडिंग कंक्लूजन CONCLUSION कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इसमें क्या लिखेंगे? लैंचो रिसीव्ड ओनली 70 pesos, लैंचो रिसीव्ड ओनली 70 pesos फुल स्टॉप। सो ही वाज वेरी एंग्री, सो ही वाज वेरी एंग्री एंड called the employees of post office a bunch of clocks। हिंदी क्या हुई? लैंचो रिसीव्ड ओनली 70 pesos, लैंचो ने प्राप्त की थी केवल 70 pesos। सो ही वाज वेरी एंग्री, इसलिए वह बहुत क्रोधित था। एंड कॉल्ड द एम्प्लॉइज और उसने कहा एम्प्लॉइज को यानी कि कर्मचारियों को, ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के क्या कहा? ए बंच ऑफ क्लॉक्स यानी कि एक बंच यानी कि एक समूह, ऑफ क्लॉक्स यानी कि बेईमानों का। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, तो इसमें अगर लैंचो की कोई प्रॉब्लम की बात है कि हु वाज लैंचो, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ लैंचो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं वो नए तरीके से। तो आपको लैंचो के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आप यही क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। और दूसरी बात ये, इस तरीके का जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना वो आपको गाइड वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये आपको बहुत सिंपल भी पड़ेगा। और 60 वर्ड कहा जाता है उसमें, लेकिन 60 से एक्स्ट्रा लिखा जाएगा, ये भी 60 से एक्स्ट्रा लिखा होगा, क्योंकि जो कॉपी में आपके थोड़ा सा दिखे कि हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, इसीलिए थोड़ा बड़ा है, पूरा ही आपको लिखना होगा। और ये सिंपल भी होगा ये, क्योंकि ये मॉडल वगैरह से थोड़ा हटके है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो, हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प टू लैंचो, यानी पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद कैसे की। तो यही पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच पूरा इस तरीके लिख देंगे, इसमें पूरा सब आ जाएगा। या फिर पोस्ट मास्टर संबंधित और कोई बात बोली गई तो हम इसी को ही हम लिखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पोस्ट मास्टर वाज द हेड HEAD, पोस्ट मास्टर वाज द हेड HEAD ऑफ हिज ऑफिस, पोस्ट मास्टर वाज द हेड ऑफ हिज ऑफिस फुल स्टॉप। ही वाज वेरी फैट, ही वाज वेरी फैट या फेटी फैट कॉमा हम्बल HUMBLE हम्बल एंड फ्रेंडली FRIENDLY फ्रेंडली फुल स्टॉप। इसकी हिंदी क्या हुई? पोस्ट मास्टर वाज माने था, कैसा था? द हेड यानी कि चीफ यानी कि मुख्य,
ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस का। ही वॉज वेरी फैट, वह बहुत फैट था, कॉमा हम्बल, हम्बल मतलब विनम्र था, एंड फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब होता है मित्रवत, यानी कि वही दोस्ती पसंद करने वाला। ठीक है, अगली हेडिंग आप लिखेंगे ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, इसमें लिखा है ए लेटर टू गॉड, ये ए लेटर टू गॉड जो है ना वो उसमें भी हेडिंग थी, तो सेम टू सेम लिख देंगे, बस केवल एक अंतर रहेगा आपका, वहां पे लिखा था कि ही हैड ओनली वन होप, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही की जगह पे लैंचो, क्योंकि ये लैंचो का कैरेक्टर स्क्रिप्ट तो है नहीं, पोस्ट मास्टर के लिखाया जा रहा है, तो हम लोग जो ही करके नहीं लिखेंगे कि ही हैड ओनली वन होप, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा ही किसके लिए कहा जा रहा है, पोस्ट मास्टर के बारे में लिख रहे हैं तो ये पता लगेगा कि पोस्ट मास्टर से हम लोग कह रहे हैं कि ही हैड ओनली वन होप, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ए लेटर टू गॉड जो है ना, जिससे पहले मैंने एक हेडिंग उस वाले क्वेश्चन के आंसर लिखाई है, सेम यहाँ पे लिख दोगे, बस जो वहां पे ही लिखा है ना स्टार्टिंग में कि ही हैड ओनली वन होप, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लैंचो हैड ओनली वन होप, इस तरीके से। ठीक है, आंसर ऑफ द लेटर, आंसर ऑफ द लेटर, आंसर ऑफ द लेटर में आप पूरा जो आंसर ऑफ द लेटर भी उसी में लिखा हुआ था, तो सेम टू सेम यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम इस वाले पोस्ट मास्टर की कैरेक्टर्स की पहली हेडिंग डाली हमने इंट्रोडक्शन, फिर लिखा ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड। ठीक है, फिर अगली हेडिंग मैंने डाली है आंसर ऑफ द लेटर, तो दोनों हेडिंगें उसी में ही मिल गई हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया ये, इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन लिखा कि आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, तो दो हेडिंगें इसमें मिल गई हैं। अब तीसरी हेडिंग में आ रही है, तीसरी हेडिंग जो नहीं है इसमें, तीसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी, सॉरी चौथी हेडिंग, पहली है इंट्रोडक्शन, ए लेटर टू गॉड, आंसर ऑफ द लेटर, चौथी हेडिंग हो जाएगी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, फीलिंग FEELING, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी फीलिंग माने भावना, किसकी भावना, सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि की। इसमें क्या हम लोग लिख रहे हैं देखना, पोस्ट मास्टर वाज वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन, पोस्ट मास्टर वाज वेरी काइंड एंड हम्बल, HUMBLE, हम्बल पर्सन, काइंड की KIND हो जाएगी, पर्सन, फुल स्टॉप। when he sent 70 pesos to Lancho, when he sent 70 SEVENTY 70 pesos to Lancho, कॉमा, Lancho की LENCHO उसमें बुक से देख सकते हो, तो when he sent 70 pesos to Lancho, कॉमा, कॉमा लगाना जरूरी है, कॉमा, he was very happy and felt satisfaction, हिंदी क्या हुई, पोस्ट मास्टर वाज वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन, पोस्ट मास्टर बहुत ही काइंड मतलब दयालु और हम्बल मतलब विनम्र पर्सन था, यानी कि व्यक्ति था। when he sent 70 pesos, जब उसने 70 pesos भेजे टू लैंचो, लैंचो को कावा मतलब हो जाएगा तो, जब वैन लगा होता है यहाँ पे, वैन माने हो गया जब, तो जब लिखा होता है तो हम लोग तब करके बोलते हैं कि जब मैं स्कूल गया तब चपरासी ने घंटी बजाई, तो तब की जब की वैन लिखी होती है तो तब की कोई अंग्रेजी नहीं बनती है, उसके लिए हम लोग कॉमा लगा देते हैं, तो वही कॉमा लगाना जरूरी है। तो ही वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था, एंड फेल्ट सेटिस्फैक्शन, और फेल्ट माने उसने महसूस किया, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। अगली हेडिंग कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन में क्या है, when he sent 70 pesos, when he sent 70 pesos, comma, Lancho was very angry, Lancho was very angry because he got less money, full stop, because he get less money, less money, full stop. So he called the employees of post office, a bunch of crooks, BUNCH, bunch of crooks, CROOKS। हिंदी क्या हुई, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, इसमें क्या है, when he sent 70 pesos, जब उसने भेजे 70 pesos यानी कि 70 pesos को, तो लैंचो वाज वेरी एंग्री, लैंचो बहुत क्रोधित था, बिकॉज ही गॉट लेस मनी, क्योंकि उसे प्राप्त हुई थी
कम मनी, लेस माने कम, मनी मतलब धन, वह बहुत क्रोधित था क्योंकि उसे कम धन प्राप्त हुआ था। सो ही कॉल्ड, इसलिए उसने कहा, एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस, एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों को, और पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के क्या कहा, ए बंच ऑफ क्रॉक्स, यानी कि बंच माने समूह, ऑफ क्रॉक्स मतलब कि बेईमानों का। तो इस तरीके से आपके मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखा दिए। अगर लेंचो के बारे में कुछ और पूछा जाए तो लेंचो का कैरेक्टर स्केल लिख देना। पोस्ट मास्टर के बारे में कहा जाए कि हाउ वाज पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर कैसा था, तो कैरेक्टर स्केच, ठीक है। हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, तब भी ये कैसे पोस्ट मास्टर ने हेल्प लेंचो की मदद की, तब भी यही उसका कैरेक्टर स्केच। तो इस तरीके से मैंने दोनों लिखा दिए और हेडिंग दोनों में लगभग सेम सेम थी, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे हो गए कि अगले वीडियो में मैं आपका जो तीसरा लेसन है ना उसे स्टार्ट करूंगा। उसके बाद में आप लोग जो है ना मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद में आप उनसे ये भी कहें कि उनको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं।